नमस्कार थे देखने लग रहे हो एमडी सिंपल लाइव। और फिलहाल आप आज खड़े हाँ गांव पांडुसर। और पांडुसर के जो कि अपनी उत्तरादी साइड है भी शमशान भूमि है। शमशान भूमि के ऊपर थे देख सको कि आज के कार्यक्रम है। हमारे नौर तहसील की एसडीएम साहिबा पहुँचे हैं और आज हरियाली तीज के अवसर पर हमारे गांव के अंदर पौधारोपण किया जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम है और साहिबा जी आए। साहिबा जी नमस्कार। नमस्कार। आज किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं पांडुसर में? ये हरियाली तीज में वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया गया है उसमें शामिल होने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आपको वृक्षों को लगाना है और प्रकृति के साथ जाना है, तभी हमारा स्वास्थ्य और नेचर एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे सुनते हैं आपने कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है। जब हम प्रकृति को संतुलित करेंगे, वृक्षों का आरोपण करेंगे तो प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित होगा और सतत विकास के लक्ष्यों की तरफ हम अग्रसर होंगे। जब हमारी प्रकृति संतुलित होगी तो ऑब्वियसली हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संतुलित होगा और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो बूस्ट होगी। जी अपने आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज के अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बारे में आप महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्रकृति के साथ जाइए, प्रकृति के साथ जुड़ाव रखिए। यदि हमने वृक्ष आरोपित किए हैं तो उनकी पूरी देखभाल कीजिए और आगे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहिए। इकोनॉमी के अंदर पूरा योगदान दीजिए। यदि आपकी फैमिली है तो फैमिली के साथ रहते हुए आप एक देश के लिए, एक समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उनके लिए पूरा प्रयासरत रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ में मेहमान हैं, परिचित करता हूँ मैं। नमस्कार साहब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं तहसीलदार नौर हूँ। जैसा कि अपना ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम है, इसमें हमारे प्रधान जी, एसडीएम साहब, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, गांव के लोग सभी पधारे हुए हैं। यहाँ 1000 पौधे हम लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और आज हरियाली तीज पे इसी ग्राम पंचायत में नहीं, सभी ग्राम पंचायतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की तरफ से सोनड़ी में वहाँ 2000 पौधे लगा के आए हैं। हमारे राजस्व विभाग की तरफ से हमने कुइया में, तहसील में 500 पौधे अभी लगा के आ रहे हैं। और सभी पंचायतों में, सभी जगह पे जी हम उम्मीद करते हैं हमारे नौहर की समस्त जो जनता है वो पौधे लगाएं खूब और प्रकृति के साथ हम चलें। जैसे खेजड़ी है और वृक्ष है वो लोग कटाई कर कर के 2 नंबर में जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पौधों को काटना हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है। हमारा कर्तव्य है पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। खेजड़ी को काटना अच्छी बात नहीं है। गांव में लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं और वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काट लेते हैं। मैं लोगों से अपील करूँगा कि भाई आप लोग पेड़ लगाएं, न कि काटें। नौर क्षेत्र के प्रधान जी आए हैं गांव पांडुसर में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज के अवसर पर सोन जी ढील ने बहुत सारा बताया और भी अपने दर्शकों को बताएंगे। सोन जी, सबसे पहले अपने गांव पांडुसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे लोगों से जुड़ने का मौका आप प्रदान कर रहे हैं। और आज सर जी हरियाली तीज है, इस अवसर पर आप पौधारोपण कर रहे हैं, इसका कितना महत्व है और क्या आप कहना चाहोगे? सरकार ने पिछले 2-3 साल से पूरा जोर लगा रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो, जिसके कारण आप देख रहे हो जो टेम्परेचर गति से बढ़ रहा है, बरसात नहीं हो रही, हमारे जो वातावरण शुद्ध है, भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है। जितना ज़्यादा पौधारोपण होगा, जीवन, इंसान का जीवन बचेगा, भूमिगत जल बढ़ेगा, एनवायरनमेंट शुद्ध होगा। इसलिए जिस प्रकार से वर्तमान में जी देश के अंदर बड़े बड़े हाईवेज के नाम पे, बड़े बड़े कारखानों के नाम पे जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है जी, बिल्कुल, तो जरूरी हो गया सरकार उसी अनुपात में, यानी उससे दुगने अनुपात में पेड़ों का पौधारोपण करे। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस मुहिम से गाँव के हर नागरिक, माता, बहन और विशेषकर पढ़ने वाले बच्चों को भी जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। मैंने जो बच्चों से अपील की है कि अगर उनके चाचा, ताऊ, काका, भाई कोई भी खेत में बगैर आवश्यकता पेड़ काटे तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आप नाराज़ हो जाओ, दादे से रूठ जाओ, बाप से रूठ जाओ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा। और बच्चा जब जिद में घर में जिद करेगा तो पेड़ को बचा लेगा। ये ऐसा मेरा मानना है। तो बच्चों से भी इसको जोड़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल। एक और बताइए सर जी, जैसे अपने देखते हैं गाँव में गाड़ियाँ जाती है पेड़ कट कट के, इस पर को सरकार ने रोकथाम इसके लिए कोई
देखो, सरकार के आज एक हमारी आदत बनती जा रही है, हम हर उससे अवैध कार्य को सरकार के जिम्मे छोड़ते जा रहे हैं, जबकि आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे ये भूमिका जो आज सरकार पे छोड़ रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग निभाते थे। कोई अगर अनावश्यक पेड़ काट रहा होता था तो गांव के बड़े बुजुर्ग जाके उसको मना कर देते कि पेड़ काटने की जरूरत नहीं, वेतन क्या खतर चाहिए लकड़ी की। और आज हम ये हालात पैदा हो गए, पता नहीं क्या हो गया सोशल मीडिया के कारण, कि हर जिम्मा ये अधिकारी के जिम्मे छोड़ते जा रहे हैं। वो ड्यूटी निर्वहन करनी पड़ेगी, सरपंच को वो ड्यूटी निर्वहन करनी पड़ेगी, पंच को वो ड्यूटी निर्वहन पड़ेगी, गांव के कर्मचारी को, बड़े बुजुर्गों को, कि वो इस बात का ध्यान रखें कि अनावश्यक नहीं काटे, समझाइश करें। और जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तरीके से मान रहा हो नहीं हो, तब अधिकारियों का प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। हर बात कर्मचारियों पर क्यों डालते जा रहे हैं? हमारा दायित्व है, हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम हमारे पर्यावरण का संरक्षण करें, खुद रक्षण करें। जी। और आज हरियाली तीज के अवसर पर हम अपने माता बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहें? मैंने माता और बहनें, विशेषकर आपने देखा, मैंने बेटियों को कहा है कि आप पढ़ें, अच्छे से अपने स्कूल में वृक्षारोपण करें, पर संडे के दिन एक बार सुबह सुबह यहाँ आ जाएं। अगर वो बच्चे 4 या 5 बार यहाँ आ गए ना, तो आप आने वाले 1 साल में देख लें, इन पौधों की ग्रोथ अलग मिलेगी। जब आप किसी पेड़ के पास 4-5 बार चले जाते हो देखने के लिए, तो ये मानो उस पेड़ से आपका लगाव हो जाता है। ये मेरा मानना है। आप प्रैक्टिकल कर लेना, अपने किसी पार्क में किसी एक पौधे के पास 5-7 बार सुबह सुबह चले जाना, उसके बाद सोता आप उसके चल के जाओगे और उससे पौधे का संरक्षण हो जाएगा। ये मेरा मानना है। और अपने दर्शक है उसको आप लास्ट में मैं क्या तमाम कहना दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि कहीं भी अवैध कटाई हो रही हो तो प्रशासन का इंतजार नहीं करें, आप उस व्यक्ति को समझाएं, समझाइश करें, जिससे हमारा जीवन बचा रह सके, हमारी हम पीढ़ियों का जीवन बचा सकें। और जितना हो सके मौका मिले, छोटे पौधे, बड़े पौधे, फलदार पौधे, जैसा भी पौधा मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ लगाने का प्रयास करें और उसको संरक्षण करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब बात करा अपने माता बहनों और आंगो आज सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि हरियाली तीज है, बात सबसे ज़्यादा महत्व दे जाए लेडीज़, और इनको मतलब प्रचलन ज़्यादा जयपुर साइड में है, और आप भी ये चीज़ ने बहुत बढ़िया तरीके मनावा। तो आज है अपने SDM साहिबा मैडम जी आया, बहुत थाने के सीखने मिलो, क्या पौधा लगाओ तो थे क्या कहना चाहो? लगाना चाहवा तो बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया स्कीम है। पौधे तो थे पौधे लगाओगे? तो ग्राम पंचायत पांडुसर के सरपंच प्रतिनिधि सूरज जी स्वामी अपने के मौजूद है, और आज कार्यक्रम है क्या लेके चल रहा है, उसकी तो बढ़िया कार्यक्रम रहे हो, वह अपन पूरी डिटेल में बताओगा सरपंच साहब जी। आज हरियाली तीज के अवसर पर नौर पंचायत समिति का ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ ग्राम पंचायत पांडुसर में आयोजित हुआ। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उद्देश्य है कि जिस तेज गति से पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी भरपाई करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए, और उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। और इस ग्राम पंचायत में पिछले लगातार 5 साल से प्रति वर्ष हज़ारों की संख्या में हमने पेड़ लगाए हैं। जो आज कितने लगाए पेड़? आज 1000 पौधे लगे हैं पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, और वो लगे भी रहेंगे। और ये जो पिछले साल के इस प्रांगण में 200 पौधे जिंदे हैं, इस प्रकार से पूरी पंचायत में इतने दिन बड़े 2000 पेड़ आज भी सुरक्षित है और आगे इनको बनाए रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पास में और भी अपने महिला है, बहु आप बातचीत करांगा। तो सारों पहले आज हरियाली के ऊपर सारा शुभकामना, और महिला मतलब बहुत सारी आई है, पौधा भी लगाया था, किसो महसूस हो रही है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। और थे पौधे भी लगाओगे? और आगे थे क्या कहना चाहो मतलब पौधा के बारे में? पौधा के बारे में कहना चाहती हूँ कि हमेशा पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और पानी भी डालेंगे उसमें। जी बिल्कुल। और अंत में एक बार मैं थाना कहना चाहूँ कि हर आदमी अपने खेत में और घरे अगर खड़ी भी जगह मिले तो थोड़ी बहुत है तो एक पौधा जरूर लगा, देखभाल करे, और देखभाल के साथ साथ भी पौधे पूरो ये बचाव है, जिसको मतलब कोई दवाई है, छिड़काव है, जो भी है, पानी देना, खाद देनी, वो पूरा कार्यक्रम भी वो करे। वो एक पौधा जीवन में जरूरी है, क्योंकि आजकल थे देखने आ रहे हो पौधा वह बहुत ज़्यादा है, वह कटन लाग रही है, तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो आप बात मेरी ज़रूरी है, पौधा के लिए एक लाइक कमेंट शेयर थे जरूर करोगा। धन्यवाद।